पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि फैंग और त्यान लॉन्गजी के बीच काफी जबरदस्त फाइट शुरू हो गई होती है। दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक किए जा रहे थे, लेकिन इस फाइट के दौरान फैंग जो होता है वो ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था। लॉन्गजी ठीक तरह से उसके अटैक का मुकाबला नहीं कर पा रहा होता है। ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ पर हार जाएगा और जिस चीज का सारे लोगों को डाउट होता है वही चीज वहां पर हो जाती है। फैंग ने उसके ऊपर बहुत ज्यादा खतरनाक अटैक करते हुए उसे वहां पर हरा दिया था, यहाँ तक कि वो उसकी जान लेने की कोशिश करता है, लेकिन सही टाइम पे बातियान ने आकर फैंग को रोक दिया था, जिस वजह से लॉन्गजी की जान बच गई थी। वरना तो फैंग अभी यहाँ पर लॉन्गजी की जान ही ले लेता। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में लॉन्गजी के हारने की वजह से बाशन के सेक की तरफ से एक एक करते हुए सारे के सारे डिसाइपल हारते जा रहे थे। कोई भी वहां पर नहीं जीत पा रहा था, इसलिए बाशन के सेक के डिसाइपल कह रहे होते ऐसा ही रहा तो हम यहाँ पर हार जाएंगे। लेकिन उन लोगों को ये भी उम्मीद होती है कि अभी बातियान और फूजिन बाकी हैं। वो लोगों ने तो अभी एक भी राउंड नहीं खेला। जब वो खेलने के लिए मैदान में आएंगे ना तो उन्हें कोई भी नहीं हरा सकता। अब हमारी सारी की सारी उम्मीद फूजिन और बातियान के ऊपर ही टिकी हुई है। वही एक कंपटीशन हमारे सेट को जितवा सकते हैं। उधर बातियान की बहन जल्दी से लॉन्गजी के पास जाती है ताकि उसे देख सके कि कुछ गहरी चोट तो वगैरह तो नहीं लग गई उसे। लॉन्गजी उसे समझा रहा होता है कि नहीं नहीं मुझे ज्यादा कुछ गहरी चोट नहीं लगी है। जिसके बाद एम्पायर वहां पर नेक्स्ट राउंड को अनाउंस करती है और इस राउंड के अंदर फाइट जो होगी वो फूजिन की मास्टर लिन के शियाओ नाम के डिसाइपल से होगी। बाचन के सेक के डिसाइपल वहां पर फूजिन को मोटिवेट कर रहे होते कि हमें पूरी उम्मीद है कि तुम यहाँ पर जरूर जीतोगी और हमारे सेट का नाम रोशन करोगी। तो उधर मास्टर लिन जो होता है अपने डिसाइपल से कह रहा था देखो यहाँ पर तुम्हें हार कर तो बिल्कुल भी मत आना है, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें यहाँ पर फूजिन को हराना पड़ेगा। जिस पर शियाओ मान जाता है और अब शियाओ और फूजिन दोनों बैटल एरिना के अंदर आ चुके थे। फूजिन तो पूरी तरह से हवा में उड़ते हुए वहां पर आई थी। वो तो जमीन पर टिकी नहीं रही होती है क्योंकि उसके पास पावर ही इतनी थी कि वो हवा तक के में चल सकती है। इस चीज को देखकर तो शियाओ काफी ज्यादा हैरान रह चुका था। फूजिन वहां पर शियाओ से कह रही होती है देखो तुम यहाँ पर ना मेरे सामने बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर एक छोटी सी छूट देती हूँ। अगर तुमने यहाँ पर मेरे 3 अटैक को रोक लिया तो मैं तुम्हें इस राउंड का विनर बना दूंगी। तो बताओ क्या तुम्हें ये मेरी शर्त मंजूर है? जो सुनकर तो शियाओ को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ पर कमजोर समझने की। मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं यहाँ पर पूरी तरह से तुम्हारा डट कर मुकाबला करूंगा। जिसके बाद वो वहां पर अपनी थंडर स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। उसने तो वहां पर बिजलियों के अंदर से अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लिया था, जो कि स्वॉर्ड कम कटाना ज्यादा लग रही होती है। फैंग और बाकी लोग वहां पर कह रहे होते हैं हमें पूरी उम्मीद है कि यहाँ पर शियाओ जरूर जीतेगा क्योंकि इसके पास 5 मेरिडियन की पावर है जो उसे यहाँ पर फूजिन के साथ फाइट करने में मदद करेगी। सच में शियाओ ने तो यहाँ पर अच्छी तरह से अपना ब्रेक थ्रू किया है और वो पूरी तरह से इस कॉम्पिटिशन के लिए तैयार होकर आया है। लेकिन फूजिन को तो शियाओ के कोई भी अटैक से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो सोच रही होती कि चाहे कोई भी अटैक यहाँ पर क्यों ना कर ले, मेरे बाएं हाथ का खेल है, इसे यहाँ पर हरा देना। वो वहां पर अपनी मल्टीपल स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल कर लेती है, जिस वजह से तो उसने वहां पर बहुत सारे छोटे छोटे पोर्टल बना दिए थे और उन सारे पोर्टल के अंदर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड बाहर निकल कर आ रही होती है। जिसके बाद फूजिन ने अपनी सारी की सारी स्वॉर्ड को शियाओ की तरफ ही भेज दिया था। शियाओ अपने थंडर स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उन सारी मल्टीपल स्वॉर्ड को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ पर उसकी एक अकेली स्वॉर्ड इतनी सारी स्वॉर्ड का कहाँ ही मुकाबला करने वाली थी। वो वहां पर अपना प्रोटेक्शन शील्ड बनाते हुए इतनी सारी स्वॉर्ड को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तब भी कोई फायदा नहीं होता। ऐसा लग रहा था कि बस एक ही अटैक के अंदर यहाँ पर शियाओ हार जाएगा। वहीं जिन्यू जो होता है वो फूजिन को देखकर काफी ज्यादा हैरान था। वो कह रहा होता है कि हाल फिलहाल अभी मेरे पास जितनी पावर है ना, मैं उस पावर का इस्तेमाल करते हुए फूजिन को यहाँ पर नहीं हरा पाऊंगा। मुझे पहले खुद की पावर को और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। अगर मुझे यहाँ पर थोड़ा सा टाइम मिल जाए तो उसके बाद मैं इतना पावरफुल हो जाऊंगा कि मैं फूजिन को हरा सकूं। जब मैं ही यहाँ पर फूजिन को नहीं हरा सकता तो मुझे नहीं लगता कि शियाओ यहाँ पर फूजिन को हरा पाएगा। वो सच में फूजिन जो है बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, तभी तो ये अपने सेट की नंबर 1 डिसाइपल है। और जिस चीज का मास्टर लिन के डिसाइपल को डर था वही चीज वहां पर हो जाती है। एक ही अटैक को वहां पर शियाओ नहीं संभाल पाया था और वो वहां से बहुत दूर फेंका गया होता है, पर तब भी वो वहां पर हिम्मत नहीं आता और दोबारा से खड़े होने के बाद वो फूजिन के पास आते हुए उसके ऊपर अटैक पे अटैक किए जा रहा होता है। लेकिन फूजिन तो उसे अपने करीब तक आने नहीं दे रही थी, उसे दूर से ही उठा कर पटके जा रही होती है। उसके बाद तो वो उसकी स्वॉर्ड को भी पकड़ लेती है, जहाँ एक ही सेकंड के अंदर उसने उंगली घुमाते हुए शियाओ की थंडर स्वॉर्ड को तो टुकड़ों में बदल दिया था। उसकी स्वॉर्ड कई सारे टुकड़ों में बदल गई होती है, जो देखकर तो शियाओ भी हक्का बक्का रह जाता है कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है, ये स्वॉर्ड तो मेरी बहुत ज्यादा पावरफुल थी। जिसके बाद फूजिन वहां पर एक उंगली से ही स्वॉर्ड स्लैश अटैक करते हुए शियाओ को वहां से उठाकर दूर फेंक देती है, जहाँ पर अब वो पूरी तरह से हिम्मत हार चुका था। अब नहीं लग रहा था कि वो यहाँ पर दोबारा से फाइट करने के लिए खड़ा होगा। इस चीज को देखकर तो सारे के
सारे लोग हैरान रह जाते हैं कि फूजिन ने तो यहाँ पर कमाल ही कर दिया, उसे तो एक भी अटैक नहीं लगा और उसने शियाओ को बड़ी आसानी के साथ हरा दिया है। जिसके बाद फूजिन जो होती है वहाँ पर शियाओ के पास आती है और उसके पास आने के बाद कह रही होती है, मुझे लग रहा है कि मैंने तुम्हें 3 अटैक का ऑफर देकर गलती कर दी, तुम तो मेरा एक भी अटैक संभाल नहीं पाए। तो 3 अटैक की तो बात ही कर, तुम्हारे जैसे ही यूजलेस डिसाइपल तुम्हारे सेट में मौजूद है क्या? कोई भी तुम्हारे सेट के अंदर ऐसा नहीं जो यहाँ पर आकर मुझे कई टक्कर दे सके। जो सुनकर तो मास्टर लिन के गुस्से का ठिकाना नहीं था कि आखिर इस फूजिन की हिम्मत कैसे हुई हमारे सारे डिसाइपल को इस तरह से यूजलेस कहने की, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद एम्पायर वहां पर कह रही होती है, मैं यहाँ पर अनाउंस कर रही हूँ कि इस राउंड को फूजिन ने यहाँ पर जीत लिया है। जिस वजह से तो सारे लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि हमने यहाँ पर कर दिखाया, फूजिन ने हमारे सेट को अच्छे खासे पॉइंट दिला दिए हैं। इतनी बुरी तरीके से शियाओ को हराने के बाद अब तो हमारी उम्मीद बातियान पे टिकी है कि वो भी यहाँ पर जीत जाए तो हमारा सेट यहाँ पर जीत जाएगा। फूजिन यहाँ पर ये कहते हुए जाती कि अगर किसी डिसाइपल के अंदर हिम्मत नहीं है तो चाहे तो मास्टर लिन भी आकर मुझसे फाइट कर सकता है, मैं उसका भी चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। बातियान फूजिन को देखकर कह रहा होता है, तुमने यहाँ पर बहुत अच्छा काम किया, मुझे तो तुमसे यही उम्मीद थी और तुम मेरी उम्मीद पे पूरी तरह से खरी उतरी हो। जिसके बाद एम्पायर वहाँ पर नेक्स्ट राउंड को अनाउंस करती है और इस राउंड में फाइट जो होगी वो बातियान की होगी, जहाँ पर उसका अपोनेंट जिन्यून होने वाला है। जिन्यून ये सुनते ही 1 सेकंड के अंदर बैटल अरीना के अंदर आ जाता है। वो इतना ज्यादा फास्ट था कि कोई भी उसे आते हुए तक नहीं देख पाया था कि अचानक से ये इतनी रफ्तार के साथ बैटल अरीना के अंदर कैसे आ गया। इसलिए बातियान भी जैसे ही बैटल अरीना के अंदर जा रहा होता है वहाँ पर उसकी बहन आने के बाद उससे कहती है, बातियान देखो जरा अपना ख्याल रखना, तुम्हें खुद पे ज्यादा प्रेशर डालने की जरूरत नहीं है। जिस पर बातियान भी कह रहा होता है, तुम्हें मेरे बारे में टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं जरूर ये राउंड जीत कर आऊंगा। जिसके बाद वो भी वहाँ पर उड़ते हुए बैटल अरीना की तरफ ही बढ़ना शुरू कर देता है। इस चीज को देखकर जिन्यून कह रहा था, बातियान की इस हवा में फ्लोट करने वाली टेक्निक तो बिल्कुल परफेक्ट है, मैंने भी ऐसी टेक्निक को सीखने की कोशिश की थी लेकिन मैं उसमें उतना ज्यादा परफेक्ट नहीं हो पाया था। इधर एल्डर वहाँ पर एम्पायर से पूछ रहे होते हैं, एम्पायर आपको क्या लगता है कि बातियान यहाँ पर इस राउंड को जीतेगा? जिस पर एम्पायर कह रही होती है, कोई सेंस है इस बात का? आपको लगता है कि बातियान यहाँ पर हार जाएगा? ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। बातियान के सामने कोई भी अपोनेंट पावरफुल से पावरफुल क्यों ना आ जाए, आज तक के ना ही कभी बातियान हारा है और ना ही कभी हारेगा। जिन्होंने यहाँ पर बातियान से कह रहा होता है, मैंने यहाँ पर तुम्हारे सेट को ना थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट कर दिया, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे सेट के अंदर फूजिन और तुम जैसे जीनियस भी रहते हैं, लेकिन अब मैं चौकन्ना हो चुका हूँ अगला राउंड खेलने के लिए। जिस पर बातियान कह रहा होता है, देखो मैं यहाँ पर ना बातचीत करने के लिए नहीं आया हूँ, फाइट करने के लिए आया हूँ, तो इसलिए फाइट शुरू करो। जिसके बाद वो वहाँ पर अपने मार्शल फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेता है जो कि बहुत ज्यादा एडवांस लग रहा था पहले से। इस चीज को देखकर जिन्यून कह रहा होता है, अगर ऐसी बात है तो लगता है मुझे तुम्हें ना हारने की बहुत ज्यादा जल्दी पड़ी है, तो ठीक है मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। जिसके बाद वो भी वहाँ पर अपने फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेता है। उसका फॉर्मेशन इतना खतरनाक था कि एक्टिवेट होते साथ ही आसपास जो खड़े लोग होते हैं वो भी वहाँ से दूर फेंका जाते हैं। जिसके बाद अब देखते ही देखते दोनों अपने फॉर्मेशन को अपने अंदर डालने के बाद एक दूसरे की तरफ ही बढ़ना शुरू कर देते हैं ताकि एक दूसरे के ऊपर अटैक कर सके। बातियान तो वहाँ पर सीधा उड़ते हुए खुद ही जिन्यून के पास आ जाता है ताकि उसके ऊपर अटैक कर सके। जिन्यून अपने फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए बातियान के अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा था और यहाँ पर अब देखते ही देखते दोनों के बीच बहुत ही जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। बातियान तो पंच मारते हुए जिन्यून के फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। ये देखकर जिन्यून भी हैरान था कि इस बातियान के पास तो सच में बहुत ज्यादा पावर है, मैं इसके अटैक को ठीक तरह से नहीं रोक पा रहा। इस चीज को देखकर मास्टर लिन जिन्यून से कह रहा होता है, जिन्यून क्या कर रहे हो तुम हमारे सेट के सबसे ज्यादा पावरफुल डिसाइपल हो ना, तो यहाँ पर आने के बाद बेइज्जती मत करवाना, आज अगर तुम यहाँ पर हारे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। इसलिए अब जिन्यून वहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है जो कि भाले जैसी दिखाई दे रही थी और उसका इस्तेमाल करते हुए बातियान के ऊपर अटैक किए जा रहा था। बातियान उसके सारे के सारे अटैक से पहले बच रहा होता है ताकि मौका मिलते ही वो यहाँ पर जिन्यून की हालत खराब कर सके। जिन्यून ने यहाँ पर कम से कम 100 अटैक कर लिए होंगे लेकिन एक भी अटैक बातियान को लगा तक नहीं था और जैसे जैसे बातियान को मौका मिल रहा होता है वो मौके का फायदा उठाते हुए जिन्यून को धोए जा रहा था। इस चीज को देखकर मास्टर लिन कह रहा होता है, ये बातियान के पास तो सच में बहुत ज्यादा पावर है, आखिर इस बातियान जैसे बंदे को इस एम्पायर ने अपने सेक्टर में कैसे शामिल किया, इसकी पावर तो अभी तक के पूरी तरह से बाहर भी नहीं आई, आगे चलकर ये बहुत ही पावरफुल जीनियस बनने वाला है। जिन्यून को कैसे भी करके इसे यहाँ पर हराना होगा वरना हमारे सेट की बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। उधर बातियान तो बस जिन्यून को उठा कर फेंके जा रहा था। जिन्यून ने अभी तक के एक भी अटैक बातियान के ऊपर नहीं कर पाया होता है और बातियान ने तो उसके ऊपर अटैक की बारिश कर दी थी। तब इस चीज को देखकर जिन्यून बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था, इसलिए वो वहाँ पर अपने स्पिरिचुअल ड्रैगन को बाहर निकाल लेता है ताकि उसका इस्तेमाल करते हुए बातियान के ऊपर अटैक कर सके। उसने अपने ड्रैगन को सीधा
बायतियान की तरफ ही भेज दिया था, लेकिन तब बायतियान वहां पर अपने फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए अपनी टाइगर स्पिरिट को बाहर निकाल लेता है, जो बाहर आते साथ ही उस ड्रैगन स्पिरिट के साथ जाते साथ ही भिड़ जाती है और उन दोनों के बीच काफी घमासान लड़ाई शुरू हो गई थी। उनकी लड़ाई इतनी खतरनाक होती कि कोई देख ही नहीं पा रहा था यहाँ पर असल में हो क्या रहा है। इतना ज्यादा ऑरा फैल गया होता है वहां पर, और जैसे ऑरा वहां पर फैला था, इसी मौके की तलाश में जिन्युन बैठा हुआ था। वो मौका देखते साथ ही अपने भाले को अचानक के साथ बायतियान के पास ले आता है ताकि मौके का फायदा उठाते हुए वो बायतियान की जान ले सके। पर बायतियान इसके लिए तैयार था। वो 2 उंगली से वहां पर उसके भाले को पकड़ लेता है, जिस वजह से तो जिन्युन अपना भाला हिला तक नहीं पा रहा था। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर